पहला आर्टिकल पढ़िए, वॉशिंगटन पोस्ट का एडिटोरियल पढ़िए। किसी ने पढ़ा? आप में से किसी ने पढ़ा? देखिए मेरे बीच में बैठे हुए हैं, ये हर आदमी को पता होना चाहिए कि वॉशिंगटन पोस्ट ने अपना पहला एडिटोरियल मोदी के जीतने पे क्या लिखा था। उसकी क्रक्स बता रहा हूं, उसमें सिर्फ इतनी बात कही गई कि भारत, आजाद भारत में पहली बार भारतीय सरकार बनी है। आप समझे न समझे, दुनिया जानती है आपको। वो जो दुनिया में यहां से कागज लेके गए और उसके बाद आज ये बना रहे हो, सब आप ही से लेके गए। आपने नहीं पढ़ा, दूसरे ले गए, आपकी समझ में नहीं आया। वो समझ रहे हैं कि क्यों ये भारतीय सरकार है, लेकिन इस देश के भारतीय नहीं समझ पा रहे कि ये भारतीय सरकार है। अभी तक जो सरकारें थी वो ट्रांसफर ऑफ पावर की थी, और अब तो इतना ओपन हो गया है कि अब तो तय हो चुका है कि आपके शहर का एक मुनीम, भड़ूच में था कल में, एक मुनीम और एक महिला सारे आदर और इज्जत के साथ दो ही लोग देश चला रहे हैं। 150 साल पुरानी पार्टी को खत्म कर दिया। उसमें जो लोग कांग्रेसी थे उन्हें समाप्त करके उसमें कैसे कैसे नमूने रखे गए हैं। राज बब्बर, राजीव शुक्ला, ये सब ब्रोकर हैं, क्योंकि वो महिला जानती है कि वो यहां से पैदल है। और चाटुकारिता में, चापलूसी में भारतीय आज भी उतने ही हैं जो 70 साल पहले थे। इस कमजोरी को ध्यान में रखते हुए वो पूरे लोगों को नचा रही है, और 10 साल तक आपके देश को उसने अंदर से खोखला कर दिया है। और उस मुनीम ने और उस महिला ने मिलके जिस बात का दर्द मुझे है, बाकी चीजें हैं जिसका दर्द मुझे है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। मुझे टिकट लेनी नहीं थी, ना मेरा कोई लेना देना। मेरे बाप भी फ्रीडम मूवमेंट में थे, वो भी मेरा दर्द नहीं है। इस मुनीम ने और इस महिला ने, दो लोगों ने मिलके आधुनिक भारत के चाणक्य, 12-13 भाषाओं का ज्ञाता, महान बुद्धिमान लीडर, उसको दिल्ली में दफन नहीं होने दिया कि इसकी कब्र कहीं दिल्ली में न बने। और जहां वो गया और जहां अंतिम संस्कार हुआ, ऐसा इंश्योर किया कि उसकी लाश को कुत्ते खा रहे थे, कुत्तों ने खाया है। और उसके परिवार को समाप्त करने के लिए कैसे कैसे मुकदमे गए। कोई लड़का कहीं भाग गया, किसी ने सुसाइड कर लिया, उसका नाम और निशान नहीं है। हमने उसके बारे में नहीं पूछा। एक महिला और एक मुनीम, यह सवाल नहीं पूछा हमने किसी से कि उसकी डेड बॉडी, जो बचपन से लेके अपने अंतिम समय तक कांग्रेसी था, 24 अकबर रोड पे आखिरी उसके दर्शन के लिए 24 अकबर रोड के दरवाजों पे इंस्ट्रक्शन था कि खोला नहीं जाएगा। वो प्राइवेट लिमिटेड बना देती है इस आधुनिक भारत में। तो भाई, अंग्रेज तो थोड़े बहुत ज्यादा थे, तब आप उनके चाटुकारिता कर रहे थे, तब आप उनके पीछे लगे होते, तो समझ में आता है। आज तो 100% आप थे। एक महिला ने आपको 10 साल नचा के रखा, हम कोई नहीं बोले, क्योंकि नरसिम्हा राव से हमारा कोई संबंध नहीं है। वो इस पार्टी का था, उस पार्टी का था, लेकिन आधुनिक भारत का चाणक्य था। बहुत पास से मैंने चीजें देखी उनकी, और एक चीज तो वो पूरी दुनिया के सामने करके गए। जब इंस्ट्रक्शन दे गए, उसके बाद अपने कमरे में चले गए, और पहली और आखिरी बार उन्होंने 8 घंटे तक पूजा में बंद रहे। वो जब काम हो गया तो उन्होंने कहा मेरी पूजा पूरी हो गई। ये हिम्मत होनी चाहिए, कुर्सी का लालच नहीं होना चाहिए। आपको याद होगा कि कल्याण सिंह ने क्या करा था। ही वॉज चीफ मिनिस्टर। उस आदमी ने अपनी कुर्सी सुप्रीम कोर्ट के सामने दांव पे लगा दी। उसने कहा आप सजा देना चाहते हैं, दे दीजिए। जब वो सारा काम हो गया, सरकार गिर गई, आपने उसको हरा दिया। 4 राज्यों में सरकार गिरी, वापस नहीं आई। किस हिंदुत्व की बात करते हैं? किस मंदिर के लिए आप दीवाने हैं?
किस मंदिर को बनाने के लिए आपको चिंता है भाई? हम अपने चरित्र को भी देखें भाई। जो आदमी से रिश्ता नहीं है, वो कब 1500 में आया था, उसकी मां मंगोलिया की थी, बाबर से कोई लेना देना नहीं है, इनका कोई डीएनए उनके साथ नहीं है, लेकिन इसलिए प्रतिबद्धता है कि वो मुसलमान था और ये मुसलमान है, लिहाजा मस्जिद बनेगी तो बाबरी की बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। उनका कमिटमेंट यह है और आपका कमिटमेंट यह है कि आपके आदमी ने अपने लिए सत्ता की कुर्सी लगा दी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपको सजा मिलेगी, उसने कहा मैं सजा खाने के लिए तैयार हूं भगवान राम मंदिर के लिए। सरकार गिरी आपने, उसके बाद उसकी सरकार नहीं बनाई। इसलिए लोगों को लगता है, जो लोग कह रहे हैं मंदिर बनाओ मंदिर बनाओ मंदिर बनाओ, वो मंदिर तो बन जाएगा लेकिन 7 RCR का मंदिर गिर जाएगा। मेरे लिए वो मंदिर इंपॉर्टेंट है। इस मंदिर को तो फिर बना लीजिएगा। वो आधुनिक भारत का चाणक्य अपनी पूजा करके समाप्त कर गया, अब वहां मस्जिद नहीं बन सकती, इतना वो इंश्योर कर गया है। अब आप बनाएं, ये बनाएं, वो बनाएं, बनाते रहिएगा। जिस दिन इस मानसिकता से सत्ता पे बैठने वाले लोग तय करेंगे कि अगला दिन रहें या ना रहें, लेकिन इस देश में अपने समाज को 700 साल की गुलामी की मानसिकता से निकालने के लिए अगर कोई कीमत देनी है तो देने के लिए तैयार हूं, तब बात बनेगी। ऐसे नहीं बनने वाली बात। आज तो आपकी 20 राज्यों में सरकार है, मात्र 40 MP होने के बाद पूरे देश में हंगामा रहता है। हर छोटी छोटी बात पर नैरेटिव बन जाता है। हम नैरेटिव क्यों नहीं बनाते भाई? हम जगह जगह सवाल क्यों नहीं खड़ा करते? हम इन लोगों को क्यों नहीं पकड़ते जो जब घूम रहे हैं, ये एनजीओ के पैसे पे जो पल रहे थे? सब काम मोदी का है, सब काम प्राइम मिनिस्टर करेगा, सब योगी करेगा, कुछ हम भी करेंगे कि नहीं करेंगे भाई? हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं समाज के प्रति। लाइट चली गई यार, मोदी बड़ा पागल आदमी, क्या लाइट चली गई यार, बताइए क्या दिमाग? नहीं नहीं हटाओ यार। हम इतने बौने और छोटे हो गए। कितने लोगों ने कोशिश की। अभी जेएनयू में 2 महीने पहले मुझे गलती से वहां बुला लिया था उन्होंने, सावरकर के एक उनकी पुण्यतिथि के ऊपर। मैंने उनसे कहा आप जेएनयू में आइए, सावरकर के ऊपर 3 घंटे का जो नाटक बना है वो करिए और वाइस चांसलर से कह के, मैंने कहा सावरकर की ये मूर्ति हम देख के जा रहे हैं, इसे जब दिल चाहे जब लगवा दीजिएगा। आप सोच सकते हैं जेएनयू में हो सकता है? सावरकर के ऊपर 3 घंटे का प्रोग्राम हमने कराया। ये बार बार मैं कोई अपनी तारीफ में कसीदे नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं आप सब एक न्यूक्लियर बम हैं। अपनी शक्ति को पहचानिए, कमाइए पैसा, सब कुछ कीजिए। अगर सब कुछ रहेगा तब हम आप रहेंगे। ये सब कुछ रहने वाला नहीं है। ये बड़ा आर्टिफिशियल दिख रहा है कि देश चल रहा है। जो स्थिति है 10 साल से ज्यादा नहीं चलेगा। हम पीस खरीद रहे हैं, ठोड़ियों में हाथ डाल के पीस खरीद रहे हैं। और किन से खरीद रहे हैं? दंगाइयों से, तोड़ने वालों से ठोड़ी में हाथ डाल रहे हैं कि भाई देखो हमने, अरे तुमने 30,000 मंदिर तोड़े, तुमने नहीं तोड़े, उन्होंने तोड़े। अब ये मुझे समझ नहीं आया कि भारत सरकार का कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है कि जो जब जा रहे थे तो इनको वसीयत कब करके चले गए? ये जो रहमानी, सलमानी, शैतानी जो आते हैं टेलीविजन पे, इनको वसीयत कब करी उन्होंने कि भाई तुम हमारे असली वारिस हो, हम मकान तुम्हारे नाम कर जा रहे हैं, तुम कुंडी ताला लगाते रहना यहां। वो लोग आपको डरा रहे हैं। उनके पास कुछ भी ऐसा नहीं है कि वो दुनिया को ये कहें कि हमने 1400 साल में इस दुनिया को एक सुई बना के दी है। 1400 साल की हिस्ट्री में एक चीज बता दीजिए मुझे जो उस सिविलाइजेशन ने बनाई हो और दुनिया की किसी सिविलाइजेशन को दी हो। पूरे दावे के साथ कह रहा हूं मैं। हाँ, 1400 साल में उन्होंने एक चीज जरूर बनाई है जो आप में से किसी ने नहीं देखी, वो मैंने लाइव देखी है। 1400 साल में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान ने एक बम इजाद किया है। वो बम क्या है? अफगानिस्तान और का जो बॉर्डर लगता है खैबर पख्तूनख्वा के साथ, जिसको बहुत पहले हम लोग नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पाकिस्तान कहा करते थे, अब वो खैबर पख्तूनख्वा यानी KPK कहलाता है। वो पठानों का इलाका है जहाँ से खान अब्दुल गफ्फार खां आया करते थे, जिनको आप सीमांत गांधी कहते थे, फ्रंटियर गांधी भी कहते थे आप। वो बॉर्डर वहाँ लगता है और वहाँ एक जगह है चमन बॉर्डर।
जहाँ कोई जा नहीं सकता, लेकिन हमारी नौकरी और हमारे लोगों के साथ जो रसूख था, हम वहाँ गए। वहाँ एक बड़ी मस्जिद बनी हुई थी, लोग नमाज पढ़ रहे थे। नमाज ख़त्म हुई,